यहाँ पर यह चीज़ याद रखना कि लॉन्ग रन में जो भी कोई, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, लॉन्ग रन में कोई भी फॉर्म जो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट उसी पॉइंट पर करेगा जहाँ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, ठीक है, LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों का इंटरैक्शन से होता है। तो हम लोग जैसा कि शॉर्ट रन में देखते थे कि समिंग ऑफ फॉर्म आउटपुट को इंडस्ट्रीज का आउटपुट मान लेते थे, लेकिन लॉन्ग रन में दूसरा कंडीशन है, ठीक है। हम जैसे कि वी कैन नॉट डिराइव द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री हॉरिजेंटली समिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्म। इसका बहुत सारा रीज़न है जिसमें 3 मैन रीज़न दिया जाता है। पहला रीज़न को आपको समझना है, जो फॉर्म होता है लॉन्ग रन में प्रोड्यूस करता है उसी पॉइंट, किस पॉइंट में, मिनिमम ऑफ LRAC, ये मिनिमम पॉइंट, मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, जो इस तरह होता है इसी पॉइंट पर करेगा, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ करेगा, लेकिन यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में जिसमें टोटल जितना भी रिसोर्सेस का आइडली यूटिलाइज हो जाए। इंटायर LMC, जो इंटायर जो LRAC है या LAC है, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है सप्लाई कर्व, सिर्फ मिनिमम पॉइंट करता है, पहली बात। और नंबर ऑफ फॉर्म होता है लॉन्ग रन में, वो फिक्स नहीं होता है क्योंकि फ्री एंट्री और एक्सिट होते रहता है इंडस्ट्रीज में फॉर्म का, और ये डिपेंड करता है प्राइस और डिमांड कंडीशन पर। तीसरा 2 रीजन हो गया। तीसरा रीजन इसका दिया जाता है कि अगर इंक्रीज होगा साइज ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी नंबर ऑफ फॉर्म बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज का भी साइज बढ़ेगा इन लॉन्ग रन में, तो कॉस्ट कर्व जो शिफ्ट होगा, ठीक है, कॉस्ट कर्व शिफ्ट होगा, और कॉस्ट कर्व जो शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग इन कॉस्ट कर्व, शिफ्टिंग इन कॉस्ट कर्व, ये 2 चीज के कारण होगा, बिकॉज ऑफ एक होगा एक्सटर्नल इकोनॉमी, ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, और दूसरा होगा एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, ठीक है। इसमें एडवांटेज मिलेगा, उसमें डिसएडवांटेज मिलेगा विद द एक्सपेंशन द लेवल ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो अब आते हैं सर, पहला फोकस इस पर करते हैं कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्यों अक्कर होता है, व्हाई हैपन एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स विद द एक्सपेंशन इन द लेवल ऑफ द आउटपुट। तो सप्लाई बढ़ने से इंडस्ट्रीज में कि एक्सटर्नल कैसे होता है फॉर्म का, अगर एक्सपेंशन होगा सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री, शिफ्ट कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का जो मात्रा ज़्यादा है वो वेरिएबल कॉस्ट की मात्रा से घटने लगेगा। जैसे शुरू में मशीन है, मान के चलो 50 लाख का लगा हुआ, या एक स्टूडेंट कोचिंग सेंटर ही है, 100 लड़का का कैपेसिटी है, अगर वहाँ पर फिक्स कॉस्ट भाड़ा अगर 10,000 है तो एक बच्चा आएगा तो भी 10,000 लगेगा, लेकिन बच्चा बढ़ेगा, जैसे मानो 20 बच्चा आ गया तो 20 इंटू डिवाइडेड हो जाएगा 10,000 कर लो, तो 500 कुछ 2 जीरो कट जाएगा, कुछ होगा 500 रुपया आएगा। तो जैसे जैसे 40 बच्चा आएगा तो 250 होगा, तो जैसे जैसे माने सप्लाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कॉस्ट गिरता चला जाएगा, जिससे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो शिफ्टिंग ऑफ जो कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है ईच लेवल ऑफ आउटपुट इज ए प्रोड्यूस एट द लोएस्ट कॉस्ट, जितना ज़्यादा आउटपुट करेंगे उतना होगा, लेकिन एक सीमा है, 100 लिमिट बता दिए थे, वो कोचिंग सेंटर में सिटिंग कैपेसिटी 100 है, तो 100 तक बढ़ेगा तो उसका लोएस्ट कॉस्ट होगा, अगर 100 आ जाएगा तो 100 रुपये लगेगा पर स्टूडेंट का कॉस्ट। तो और एक्सटर्नल जो इकोनॉमिक्स क्यों होता है, वाई इट हैपन, क्यों होता है, इसका 3 मेजर रीजन्स है। इसमें स्किल इन्हेंस, देखो हम ये तो फॉर सिंप्लिसिटी के एग्जांपल लिए कोचिंग सेंटर में, बट एक फॉर्म में लेंगे तो हाँ स्किल में इन्हेंसमेंट होता है, माने स्किल में होनिंग होता है, वृद्धि होता है, वर्कर का टैक्स प्लेस क्यों होता है, इंडस्ट्रीज के आउटपुट बढ़ने से, ज़्यादा परफेक्शन की तरफ बढ़िया तरीक़ा से कार्य करने, एक ही काम को बार बार करोगे तो परफेक्शन की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद बेटर एंड इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आउटपुट, बढ़िया बढ़िया मशीन आ जाएगा, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाएगा। अभी हम तुमको जो पढ़ा रहे हैं ये इसका नेट स्पीड Mbps है 40 है, अगर ज़्यादा और भी हो गया 400
1000 में मिलने लगे, जीबी में मिलने लगे, तो और बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आएगा। फिर इसके अतिरिक्त होता है डेवलपमेंट, होता है ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज, मतलब सहायक इंडस्ट्रीज, ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज, इसका सहायक इंडस्ट्रीज आने लगता है, जिससे कॉस्ट फॉल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ है कि जैसे कोई चीज़ है, मतलब आप नहीं कहते फ्रीलांसर्स टाइप का आ गया आदमी कि भैया अब यहाँ करेंगे तो एक परमानेंट स्टाफ रखना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा खर्च होगा, इसमें बाहर से ही करवा लिया जाता है। तो उस तरह का इंडस्ट्रीज भी डेवलप होना। बेटर एंड इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, ठीक है, नॉलेज में भी वृद्धि होती, नए नए मार्केट खोजने का, जैसे गूगल से आ गया, इससे मार्केट आप अच्छा से शिफ्ट कर सकते, जानकारी होते, इससे भी रिडक्शन होता है कॉस्ट। तो दीज आर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स इन द इंडस्ट्री अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब दूसरा बात है कि एक्सटर्नल जो डिस इकोनॉमिक्स, यहाँ एडवांटेज इसको कहो, इसका यहाँ कह सकते हैं डिसएडवांटेज क्यों होता है। तो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स अक्कर फॉर्म तब होता है जब इंक्रीज होता है इंडस्ट्रीज में आउटपुट। जैसे हम 100 बोले थे एक कोचिंग सेंटर वाला, अब मान लो 110 हो गया, तो बढ़ने लगेगा कॉस्ट। फिर एडिशनल 10 लड़का के लिए हमको बैठे कुर्सी बनाना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ खर्च बढ़ने लगेगा। तो इससे अप मतलब क्या होता है, शिफ्ट होता है, कॉस्ट कर बढ़ने लगता है, यानी अपवर्ड शिफ्टिंग होता है, जो इंडिकेट करेगा इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट, जितना बढ़ेगा। और वन ऑफ द मैन जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल जो डिस इकोनॉमिक्स है, वो क्या है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। ठीक है, इनपुट के प्राइस में वृद्धि होने के कारण भी डिस इकोनॉमिक्स मिलता है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के, प्राइस बढ़ने पर, लेबर का कॉस्ट हो गया, सारा चीज़ का रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम एक्सपेंशन करेंगे आउटपुट का, उतना ज़्यादा डिस इकोनॉमिक्स मिलेगा। अब ये दोनों पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को हम डबल ई लिखें और डिस इकोनॉमिक्स को ईडी लिखें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मत समझना है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए, या इसको आप एडवांटेज कह सकते। ठीक है, अगर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स इज ए ग्रेटर देन एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब होगा कि इंडस्ट्री जो एक्सपीरियंस करेगा वो नेट एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का करेगा। मतलब यहाँ पर एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेज। अगर इस तरह का जब नेट एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स प्रिवेल होगा इंडस्ट्रीज में, तो उसको हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज, इसको हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स है वो लेस देन एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नेट नेट एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स प्रिवेल होगा इंडस्ट्रीज में, इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पर एडवांटेज कम है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है, इसीलिए इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज कहेंगे, इंक्रीजिंग, ठीक है, कॉस्ट इंडस्ट्रीज। एक तीसरा कंडीशन होगा, ठीक है, जहाँ पर एक्सटर्नल इकोनॉमी इक्वल टू एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जितना एडवांटेज पड़ रहा है वन से, वो बैलेंस आउट हो जाता है डिसएडवांटेज फॉर अदर साइड से। तो इस स्थिति में जब कोई चेंज नहीं होगा कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज में आप आउटपुट को बढ़ाइएगा तो कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है।